हवाओं में एक ही सवाल तैर रहा है, क्या लक्ष्मण तिवारी का इस्तीफा कांग्रेस के अंत की शुरुआत है? जिस पार्टी ने मऊगंज और रीवा में बदलाव के सपने दिखाए, आज उसी के सबसे अनुभवी साथी ने कह दिया कि पार्टी नेतृत्वहीन है। आज हम उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो एसी कमरों में बैठकर राजनीति करते और जमीन पर एजेंट तक खड़ा नहीं कर पाते। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। साथियों, यहाँ दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सन्निकट था चुनाव पार्लियामेंट का, उसी समय मेरी ज्वाइनिंग थी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में। अगर हम कहें कि एक पोलिंग को छोड़कर संपूर्ण पोलिंगों पर ना तो कोई एजेंट बनाए गए, ना किसी तरह से कोई उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य किए गए। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली दुबे है और आप देखना चालू कर चुके हैं नेशन टीवी। राजनीति में कहा जाता है कि जब घर का अनुभवी बुजुर्ग घर छोड़ता है तो समझ लीजिए कि नींव हिल चुकी है। रीवा कांग्रेस के साथ आज ठीक यही हुआ। पूर्व विधायक और विंध्य के कद्दावर ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस के हाथ को झटकते हुए न केवल इस्तीफा दिया है, बल्कि पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र और चुनावी मैनेजमेंट की ऐसी धज्जियां उड़ाई है कि आला कमान के पास अब तक कोई जवाब नहीं बचा है। लक्ष्मण तिवारी ने इस्तीफे के साथ जो लेटर बम फोड़ा है, उसकी गूंज भोपाल के पीसीसी दफ्तर तक सुनाई दे रही है। उन्होंने साफ कहा है कि साल 2024 में जब वे कांग्रेस में आए तो उन्हें उम्मीद थी कि एक विचारधारा के साथ काम करेंगे, लेकिन उन्हें क्या मिला? उपेक्षा और अकेलापन। लक्ष्मण तिवारी ने कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान मऊगंज जैसे संवेदनशील इलाके में कांग्रेस के पास एक भी पोलिंग एजेंट नहीं था। यह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति है। लक्ष्मण तिवारी का सवाल सीधा है, इस पार्टी के पास बूथ पर लड़ने वाला सिपाही नहीं, वह दिल्ली फतह करने का सपना कैसे देख सकता है? लक्ष्मण तिवारी ने रीवा कांग्रेस को नेतृत्वहीन करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि समन्वय समिति सिर्फ कागजों पर रही, धरातल पर कोई रणनीति नहीं थी, न कोई सेनापति था। उन्हें कार्यक्रम से जानबूझकर दूर रखा गया ताकि उनके अनुभव का फायदा न मिल सके। विंध्य की राजनीति में लक्ष्मण तिवारी एक ऐसे चेहरे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। उनके राजनीतिक सफरनामे को देखें तो समझ आता है कि वे जनाधार वाले नेता हैं, न कि सिर्फ पैराशूट। 2008 में उमा भारती की लहर में भारतीय जनशक्ति पार्टी से विधायक बनकर अपनी धमक दर्ज कराई। भाजपा में रहे, लेकिन जब स्वाभिमान की बात आई तो पीछे नहीं हटे। 2018 का निर्दलीय दंगल भाजपा का गणित बिगाड़ते हुए 10,000 से ज्यादा वोट लाकर साबित किया कि नाम ही काफी है। 2023 की सपा यात्रा अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया और सिरमौर की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। 2024 की कांग्रेस चुनाव के वक्त आए, लेकिन संगठन की सुस्ती देखकर अब बाय बाय कह दिया। लक्ष्मण तिवारी ने तो अपनी राह चुन ली है, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं वो सवाल जिनका जवाब देना रीवा के कांग्रेसी दिग्गजों के लिए टेढ़ी खीर होगा। क्या कांग्रेस इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी या फिर विंध्य में हाथ का साथ पूरी तरह छूट जाएगा? हमारी नजर बनी रहेगी लक्ष्मण तिवारी के अगले कदम पर। आप देखते रहिए विंध्य की बुलंद आवाज नेशन टीवी, क्योंकि हम सच दिखाते हैं डंके की चोट पर।